हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे और आपके यूट्यूब चैनल जेके टेक एंड फाइनेंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ एसबीआई का कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। इसको दोस्तों पहले आपको समझना ज़रूरी है कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड होते क्या हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में दोस्तों आपका 70 से लेके 90% जो आपका पैसा होता है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है, और 10 से लेके 25% आपका पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में लगता है। इससे दोस्तों होता क्या है कि आपका जो रिस्क फैक्टर होता है वो बेहद ज़्यादा कम हो जाता है, बिकॉज आपका 70 से 90% पैसा इक्विटी मार्केट में तो लग नहीं रहा, और जो दोस्तों 10 से 25% पैसा आपका इक्विटी मार्केट में लगाया जाता है वो इसलिए ताकि आपको मार्केट बीटिंग रिटर्न्स मिल सकें। आपको नॉर्मल एफडी वगैरह में 7-8% रिटर्न मिलता है, लेकिन दोस्तों ये जो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स होते हैं ये आपको आराम से 10% से ऊपर का रिटर्न निकाल के दे देते हैं। जैसे कि इस फंड ने पिछले एक साल में 14.33% का रिटर्न निकाल के दिया है। इसका डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें तो दोस्तों इस फंड ने 11.03% का रिटर्न निकाल के दिया है। पिछले 5 सालों में भी दोस्तों इस फंड ने 11.50% का एनुअल रिटर्न निकाल के दिया है। ओवरऑल दोस्तों बात करें जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से इस फंड ने एनुअली 10.10% का रिटर्न निकाल के दिया है। इससे ये चीज़ साबित होती है दोस्तों कि कम रिस्क के साथ साथ आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो, जिसमें कि आपका मार्केट से रिलेटेड रिस्क भी कम हो और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए। इस फंड के एक यूनिट की एनएवी वैल्यू, जिसको हम नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, वो 7 मई 2024 तक 70.93 रुपीज़ की है, और आप इस फंड में कम से कम 500 रुपये से एसआईपी मोड में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बंदा 500 रुपये की एसआईपी शुरू करता है हर महीने इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और जो रिटर्न है दोस्तों वो हम पिछले 3 सालों वाला 11.03% का ही अगर मान के चलें तो 3 सालों बाद उनकी अप्रॉक्सीमेट जो फंड वैल्यू होगी वो 21,416 रुपये हो जाएगी। ये रिटर्न दोस्तों फ्यूचर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसी हिसाब से फंड वैल्यू भी आपकी वेरी कर सकती है। मान लीजिए दोस्तों अगर कोई बंदा 5,000 रुपये लमसम इन्वेस्ट करता है इस फंड में अगले 3 सालों के लिए, और रिटर्न यहाँ पे भी हम अगर पिछले 3 सालों वाला 11.03% का मान के चलें पर एनम के हिसाब से, तो उनकी जो फंड वैल्यू होगी 3 सालों बाद 6,842 रुपये बन जाएगी। फ्यूचर में ये रिटर्न थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसी हिसाब से ये फंड वैल्यू भी आपकी कम ज़्यादा हो सकती है। ये फंड पिछले 11 सालों से चल रहा है दोस्तों। इस फंड का फंड साइज 9,642.13 करोड़ का है। कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। एग्जिट लोड चार्जेस आपको 1% लगेंगे, वो कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करें तो आप इस फंड में 0.62% का कमीशन देने वाले हैं। टैक्स इम्प्लीकेशंस की बात करें तो अगर आप अपने पैसे को 3 साल से पहले निकालते हो तो आपको टैक्स देना होगा आपकी अपनी इनकम टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से, और दोस्तों अगर आप अपने पैसे को 3 साल बाद निकालते हो तो आपको 20% का टैक्स देना होगा इंडेक्सेशन के बाद। अगर दोस्तों आप अपने पैसे को 1 साल से पहले निकालते हो और जो पैसा निकाल रहे हो वो 10% तक है तो आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने होंगे। अगर 10% से ऊपर जितने भी पैसे निकालोगे तो ऊपर के पैसों पे आपको 1% के एग्जिट लोड चार्जेस देने होंगे, लेकिन 1 साल के बाद पैसे निकालने जाओगे चाहे आप कितने भी निकालो उस पर आपको कोई भी एग्जिट लोड चार्जेस नहीं देने होंगे। सौरभ पंत जी पिछले 12 सालों से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क एंड रेटिंग की बात करें तो दोस्तों ये हाई रिस्क कैटेगरी में फंड आता है। आपको पता होगा जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे आपका 10 से 25% पैसा ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है ताकि आपको अच्छे रिटर्न मिल सकें। उस 10 से 25% के लिए इस फंड को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है। बाकी नॉर्मली 70 से 90% पैसा तो आपका वैसे ही डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट हो रहा है। एंजल वन ने इसको 4.5 स्टार रेटिंग दी है, क्राइसिल ने 5 स्टार रेटिंग दी है, मॉर्निंग स्टार ने 5 स्टार रेटिंग दी है, और वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। टॉप के सेक्टर्स की अगर बात करें जिसमें कि आपका ये म्यूचुअल फंड सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो सबसे पहले आता है डेट अदर्स, जिसमें कि 36.79% आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। देर आफ्टर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 27.22%, उसके बाद आता है बैंक्स में 2.93%, देर आफ्टर आता है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, IT सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंस, ऑटो कंपोनेंट्स एंड केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स में।
टॉप होल्डिंग्स की बात करते हैं दोस्तों, जिनमें आपका सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश 2036 के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 5.86% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। जीसैक 2053 में 5.69% आपका पैसा। तमिलनाडु 2054 गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 4.14% पैसा। उसके बाद आता है महाराष्ट्र 2030, कर्नाटका 2037, SIDBI, भारत संचार, टाटा कम्युनिकेशन, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में आपका 2.05% पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो दोस्तों इस फंड की डिटेल एनालिसिस हमने आपके सामने रखी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।